आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित एक बेहतरीन कहानी सुज़ैनाज़ 7 हस्बैंड। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये पहले एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में सबके सामने आई, लेकिन सब ने इस कहानी को इतना पसंद किया कि फिर इसे नॉवेला में कन्वर्ट किया गया और इसके बाद इसका अडेप्टेशन हुआ एक मूवी में जिसका नाम था 7 खून माफ़। तो सुनते हैं इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब नैरेटर हमें दिखा रहा है एक टूटी फूटी सी कब्र जो एक बहुत आलीशान बंगले के बाहर है। वो बंगला एक ज़माने में बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब वो मिट्टी में मिलने की कगार पे है। इस कब्र के ऊपर लिखा है, ये कब्र उसकी है जिसने 7 बार शादियाँ की। सुनने में आपको लगेगा कि शायद ये ब्लू बर्ड की कब्र है जिसने 7 बार शादियां की थी और अपनी 7 पत्नियों का कत्ल कर दिया था क्योंकि उन्हें उसके लॉक्ड रूम के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कब्र है एक औरत की जिसका नाम है सुज़ैना एनी मारिया यीट्स। इसने 7 बार शादियां की थी। जो नैरेटर है हमें बता रहा है कि उस समय ये बहुत छोटा हुआ करता था। अब सुज़ैना को मरे लगभग 50 साल हो चुके हैं। उस समय नैरेटर अपनी टीन एज में था जब ये बंगला बहुत खूबसूरत हुआ करता था। 2 मंजिला बंगला था जिसमें से हंसने गाने की आवाज़ें आती थीं और बहुत ही खूबसूरत सी औरत सुज़ैना नाम की उसमें रहती थी। अब ये बंगला बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ग्रैंड ट्रंक रोड पे स्थित ये बंगला पेड़ों झाड़ियों से बिल्कुल ढका है। कहने को तो सामने से तेज गति में कार, ट्रक, बस सब जाती हैं, लेकिन शायद ही किसी की नज़र इस बंगले पे पड़ती है। पीपल का एक विशाल सा वृक्ष है जिसने अपनी जड़ें इस तरह से घुसा ली हैं इस घर के अंदर, इस तरह से इस घर को जकड़ लिया है जैसे किसी एक ज़माने में यहाँ की मालकिन ने अपने पतियों को अपने कब्जे में कर रखा था, उन्हें जकड़ रखा था। उस घर में काम करने वाला जो कारपेंटर था वो उस घर के कई राज जानता था और नरेटर उसी के पास जाता है पूछने के लिए कि आखिर वो 7 पुरुष कौन थे जिससे सुज़ैना ने शादी की और आखिर 1 साल के अंदर ही, शादी के बाद 1 साल के अंदर ही उन सब की मौत होती गई बारी बारी से। क्या हुआ था उनके साथ? क्या सुज़ैना जिम्मेदार थी उनकी मौत की या फिर सिर्फ ये हादसे थे? कहते हैं उस घर के अंदर बहुत सारा गुप्त धन छुपा हुआ है जिसकी रक्षा बड़े बड़े कोबरा करते हैं। कारपेंटर बताता है नरेटर को कि हमारी मालकिन तो बड़ी भोली थी, बड़ी सच्ची थी। शायद वो जो मौत हुई थी वो एक्सीडेंट ही लगती हो लोगों को, लेकिन हर बार जब भी वो बताता मौत के बारे में तो एक राज भी खोल देता। सुज़ैना के माता पिता की मृत्यु बहुत बचपन में ही हो गई थी और वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, इसीलिए सारा धन सुज़ैना को कम उम्र में ही मिल गया था। सुज़ैना ना सिर्फ देखने में खूबसूरत थी बल्कि धनवान भी थी। जब अपने घोड़े की घुड़सवारी करते हुए वह निकलती दिल्ली के उस भाग से तो लोग उन्हें देखते रह जाते। कई नौजवान थे, कई आदमी थे जो लालच से उसकी तरफ आकर्षित होते थे। सुज़ैना भी ये बात जानती थी कि वो लोग क्यों उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनकी नज़र उसके धन पे है। इसी तरह से जो पहली शादी हुई थी वो टॉमकिन साहब नाम के एक आदमी से हुई थी। टॉमकिन साहब की आदत थी कि वो शराब बहुत पीते थे और सुज़ैना का बहुत ही जल्दी उनसे दिल भर गया था। तब नरेटर कहता है कि अच्छा साहब अगर बहुत शराब पीते होंगे तो शायद शराब पीते पीते ही बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो बताता है कारपेंटर कि हाँ शायद ऐसा ही हुआ हो, लेकिन यहाँ के लोग तो ये भी कहते हैं कि जो धतूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पूरे ज़मीन पे उगा हुआ है, उस समय भी धतूरा यहाँ पे बहुत उगता था। अगर उसके पत्ते शराब में मिला दिए जाएं चुपके से तो पीने वाला बहुत जल्दी मर जाता है। वो इशारा कर रहा था कि किस तरह से सुज़ैना ने अपने पहले पति को मारा होगा। दरअसल सुज़ैना बहुत जल्दी ऊब जाती थी अपने पतियों से। अब आती है दूसरे पति की बारी। दूसरा पति जो पीछे तालाब में मरी अवस्था में मिला था। तो पूछता है नरेटर कि अच्छा जब वो डूब के मरे थे तब तो इसमें सुज़ैना की कोई भी गलती नहीं थी। तो कारपेंटर कहता है कि हाँ वो डूबे तो थे, लेकिन शायद उस तालाब में गिरने से पहले बीमारी के कारण वो आधे पहले ही मर चुके थे और इतनी बीमारी की हालत में, अधमरी हालत में जब कोई गिरेगा तालाब के अंदर तो शायद वो अपने आप को बचा नहीं पाए और उसके अंदर ही उसकी मौत हो जाए।
फिर सुसैना ने शादी की अपने तीसरे पति से, जो कि कॉलोनल साहब थे। कॉलोनल साहब हट्टे कट्टे मिलिट्री के आदमी थे, लेकिन एक दिन जब अपनी वो बंदूक साफ कर रहे थे तो बंदूक साफ करते करते गोली चल गई और अकस्मात रूप से उनकी मृत्यु हो गई। तब नरेटर कहता है कि इसमें तो सुजैना की कोई गलती नहीं है, ये तो महज एक एक्सीडेंट था। तो कारपेंटर कहता है हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि सुजैना ने शायद उस गन को चुपचाप से लोड कर दिया था, उसमें गोली डाल दी थी। मालूम नहीं थी कॉलोनल साहब को ये बात, और जब वो बंदूक साफ कर रहे थे तो गोली चल गई और उनकी वहीं मौत हो गई। अब बात आती है चौथे पति की। उनकी मौत तो सच में बिल्कुल नेचुरल डेथ थी। उनकी मौत हुई थी कॉलरा से, जब कॉलरा काफ़ी फैला हुआ था उस जगह। डॉक्टर जब उन्हें लेकर गए तो उनमें सारे साइंस और सिम्टम्स जो थे वो कॉलरा के थे। तो नरेटर कहता है कि फिर तो सुजैना इस कत्ल में बिल्कुल बेकसूर थी। तब कारपेंटर कहता है कि हाँ, लेकिन अगर किसी को आर्सेनिक जहर दे दिया जाए तो उसमें भी बिल्कुल वही सिम्टम बाहर आते हैं जो कॉलरा होने पे होते हैं। अब नरेटर बिल्कुल गंभीर हो जाता है। वो समझ जाता है कि कैसे ये सब मौतें हो रही थीं। देखने में एक्सीडेंटल मौतें लगती थीं, लेकिन ये सब शायद प्लान्ड मर्डर्स थे। उसके बाद जब डॉक्टर ने उस हस्बैंड का इलाज किया था जिसे कॉलरा हो गया था, उसी डॉक्टर से शादी कर ली सुजैना ने। डॉक्टर बहुत होशियार था, इसीलिए वो पूरे 1 साल तक जीवित रहा। इसके सारे पुराने पति बहुत जल्दी मर गए थे, लेकिन डॉक्टर 1 साल जी गया। तब पूछता है नरेटर कि फिर डॉक्टर साहब की मृत्यु कैसे हुई? तो बोला सांप ने उन्हें डस लिया। तो कहता है नरेटर कि फिर तो सुजैना की इसमें कोई गलती नहीं। तो कारपेंटर कहता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं, सुजैना की सांपों से दोस्ती थी। सांप कभी भी उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। डॉक्टर साहब जब एक दिन सोने जा रहे थे तो उनके पलंग से मोटा कोबरा सांप लिपटा हुआ था। हालांकि सुजैना भी उसी कमरे में थी, लेकिन सुजैना को सांप ने नहीं डसा, सिर्फ डॉक्टर को ही डस लिया। फिर बारी आती है एक इंडिगो प्लांटर की। इंडिगो या कि नील की खेती करने वाला जो आदमी होते हैं, बहुत रईस थे एक ज़माने में, लेकिन एक बार बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो गई और इंडिगो या नील की पूरी खेती इनकी बर्बाद हो गई। ये थे सुजैना के छठे पति। गले तक कर्ज में डूबे हुए थे। वो सुजैना की तरफ इसीलिए आकर्षित हुए क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था और सुजैना बहुत लैविशली स्पेंड भी करती थी। अपने घर को इतना मेंटेन करके रखती थी कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। इंडिगो प्लांटर भी कुछ दिन जिंदा रहा। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था, अचानक उसकी मौत हो गई। कारपेंटर बताता है कि कहते हैं लोग कि लेड या कि शीशा जो होता है उसको पिघला के उसके कान में डाल दिया गया था। ऐसा करने से कोई भी दर्द नहीं होता, सिर्फ उसके जहर से आदमी की मौत हो जाती है। अब बारी आती है 7वें कत्ल यानी कि 7वें पति की, जो कि एक मजिस्ट्रेट था। मजिस्ट्रेट बहुत समझदार आदमी था, लेकिन उसको तलवार का इतना गहरा वार लगा कि वो उसको झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। तो नरेटर कहता है कि क्या वो सुजैना की तलवार थी? कारपेंटर बताता है कि तलवार तो सुजैना की नहीं थी, लेकिन जिस आदमी को चौकीदार की तरह रखा गया था वो चौकीदार दुश्मनी रखता था उस मजिस्ट्रेट से। दरअसल शायद चौकीदार किसी परिवार वाले को मजिस्ट्रेट ने बहुत भारी सज़ा सुनाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी और बदला लेने के लिए उसने भी मजिस्ट्रेट का कत्ल कर दिया था। तब बोलता है नरेटर कि अगर सुजैना सच में इतनी जल्दी ऊब जाती थी अपने पतियों से तो वो शादी ही क्यों करती थी? वो उन्हें अपने बॉयफ्रेंड की तरह भी रख सकती थी, लिव इन में भी रह सकती थी। तब बताता है कारपेंटर कि उस ज़माने में इज्जत बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। लड़कियों का इस तरह से बॉयफ्रेंड बनाना या लिव इन में रहना सम्मानजनक नहीं समझा जाता था और सुजैना एक ज़मींदार थी, इसीलिए वो ये सब काम नहीं कर सकती थी। हालांकि 7वें पति की मौत के बाद एक आदमी और उसकी ज़िंदगी में आया था। कहते हैं कि वो एक पायरेट था जो समुद्री यात्रा करता था और उसे सुजैना के खजाने के बारे में मालूम पड़ गया था कि तहखाने में बहुत सारा खजाना दफन है, और कहते हैं कि वही सांपों ने उसे डस लिया और उसकी हड्डियां आज तक उन्हीं खजानों के बीच में पड़ी हुई हैं। हालांकि अब ये जो पूरा घर है, जो कब्र है सुजैना की, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी क्योंकि बहुत बड़े बिल्डर ने ये पूरा एरिया खरीद लिया है। पूरा घर तोड़ दिया जाएगा और नई बिल्डिंग बनेगी। हालांकि सुजैना की आत्मा को कई लोगों ने इस घर में मंडराते हुए देखा है। कई बार लोगों ने यह भी देखा है कि वह घुड़सवारी करते हुए तेज से
वहाँ रजौरी गार्डन के पास से होते हुए अपने घर आती है तो कई ने बहुत डरावनी औरत को सड़क पर लिफ्ट मांगते देखा है, खास करके उन आदमियों ने जो अकेले सफ़र कर रहे थे। और ऐसे 2 आदमी गायब भी हो चुके हैं। चुपचाप से सुज़ैना पर्दे के पीछे से तुम्हें भी देख रही है और शायद अपने अगले शिकार की खोज में वो लगी हुई है। बेहद दिलचस्प कहानी थी ये, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, लेकिन तब भी मुझे ये कहानी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। और अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करें। जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।